फिर बता देना चाहता हूं कि मेवात से तीनों सीटों का सोपड़ा साफ है। मेवात से बीजेपी आ रही है। अच्छा, बिल्कुल कन्फर्म 100%। आज लोगों को बिरयानी खिलाकर बका रहा है। वो बिरयानी खाने से नहीं बकेंगे लोग। खास के लिए बना चौधरी रईस खान, उन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया लूटने के अलावा। आज वो हर तीसरे दिन लोगों को बिरयानी खिलाकर बका रहा है। वो बिरयानी खाने से नहीं बकेंगे लोग। अब हर लोग जागरूक हो चुका है। कोई भी है, चौधरी रईस ने बहुत उल्टे उल्टे काम कर रखे हैं। क्या विकास किया चौधरी रईस ने सिवा अपना घर बनाने का? अगर इनके पास इंक्वायरी की जाए तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति को जब्त होने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। जनता दोस्तों स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज मेवात टीवी में। हूँ आप साथ इखलास खान। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी नुह में है। आपको बता दो कि वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि कल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से तौफीक जी ने मुलाकात की। क्यों मुलाकात की है? और आपको बता दो कि पुराना विधानसभा से चुनाव लड़ने की ताल भी ठोक रहे हैं। क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? पहले से ही राजनीति में है पार्षद साहब, लेकिन फिर क्यों बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं? पार्षद साहब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, पत्रकार साथियों का, क्योंकि आप भी एक लोकतंत्र का हिस्सा हो और आप लोग जनता के बीच में जाके या नेता के बीच में जाके आप लोगों की आवाज़ को उठाते हैं और उस पर उन जो ज़मीनी स्तर पे मुद्दे रहते हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। आप लोगों का पहले बहुत बहुत शुक्रिया। पार्षद साहब कल आपने मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है उसके साथ मीटिंग की। क्यों मीटिंग रखी गई जी? देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने से मेरी मुलाकात हुई थी, शिष्टाचार मुलाकात हुई थी। उसमें हमारी 10 से 20 मिनट बातें चली। माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे मेवात के बारे में विशेष रूप से पूछा और मैंने बताया मेवात में जिस तरीके से तेज़ी से विकास का काम चल रहा है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी पहले ही से कह चुकी है कि सबका साथ सबका विकास। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो हरियाणा में सरकार चल रही है, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। जिस तरीके से मेवात को उन्होंने बराबर काम दिया है, बराबर लेके चला है, चाहे बच्चों की नौकरी के विषय में हो, बिगर खर्चा पर्ची के बच्चों को लगाया, मेरिट के हिसाब से बच्चे लगाए हैं। और मेवात में जिस तरीके से रोड का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, वो पूरा काम तरीके से हो रहा है। मैंने विस्तार रूप से मेवात के विकास के मुद्दों पे बात की तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि थोड़ी मोटी कोई भी कमी है उसको जल्द पूरा किया जाएगा। सर आप वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद है और आपके वार्ड की बात करें, किस तरीके से विकास कार्य भी चल रहा है आपके वार्ड में? देखिए, अभी मेरे वार्ड की बात है, चाहे कोई से भी वार्ड की बात है, हमारे माननीय जिला प्रमुख जी जियान मोहम्मद जी के नेतृत्व में हमारी जिला परिषद चेयरमैन हैं हमारे, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। जिस तरीके से काम आ रहे हैं फिलहाल, जैसे गांवों में पानी का चैम्बर बनाना है या नल लगाना है या बोर लगाने हैं, तो वो कार्य चालू है, प्रगति पे है काम। अब हमारी आने वाली किसी भी तारीख को मीटिंग होगी तो उसमें और ज़्यादा काम कराएंगे। बिजली की समस्या है तो मैं आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला जी का तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा फोकस ज़्यादा करके मेवात के लिए दे रखा है कि वो कोई भी, अगर मैं उनके लिए कोई भी बात समस्या रखता हूं तो वो तुरंत प्रभाव से वो काम कराते हैं। और बिजली विभाग जो हमारा है वो काबिल तारीफ है। कभी भी किसी काम के लिए कोई भी कह दे, ये नहीं कि तौफीक जिला पार्षद के, आम आदमी भी कहता तो उसका काम करता है। अच्छा पार्षद जी, आपने पुराना विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, पहले से आप राजनीति में हैं, फिर क्यों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखो जी, विधानसभा का चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मेरे को विश्वास दिखाया और मैं उनका कार्य करता हूं, अगर मेरे लिए टिकट मिला तो इंशाल्लाह 100% इलेक्शन लड़ूंगा। और मेरा मन है इसलिए है कि जो मेवात की राजनीतिक में सबसे बड़ी बात है कि हमारे पुराना विधानसभा में एक विधायक पहले बना तो वो लूट खास के लिए बना, चौधरी रईस खान। उन्होंने कभी किसी का भला नहीं किया लूटने के अलावा। आज वो हर तीसरे दिन लोगों को बिरयानी खिलाकर बका रहा है। वो बिरयानी खाने से नहीं बकेंगे लोग। अब हर लोग जागरूक हो चुका है। कोई भी है, चौधरी रईस ने बहुत उल्टे उल्टे काम कर रखे हैं। क्या विकास किया चौधरी रईस ने सिवा अपना घर बनाने का? अगर इनके पास इंक्वायरी की जाए तो इनके पास करोड़ों की संपत्ति को जब्त होने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, जनता को लूटने का काम किया।
अब नौजवान सब समझ चुके हैं, नौजवान अपनी बातों पे खड़ा उतरने का काम करेंगे और नौजवानों के हाथों में अब विरासत आने वाली है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं इंशाल्लाह उनकी सबकी दुआ और आशीर्वाद रहा तो इंशाल्लाह हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। सर किस पार्टी से चुनाव लड़ने का मन है आपका? पार्टी में मैं जब बीजेपी में हूं तो बीजेपी से ही है। अगर पार्टी मेरे को टिकट देगी, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की हैसियत से हूं। अगर वो चुनाव लड़ाएंगे तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा, ना तो जैसे पार्टी का फैसला रहेगा मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ। सर बीजेपी से पुराना विधानसभा से और भी कैंडिडेट दावेदारी पेश करें टिकट की, क्या लगता है आपको पार्टी टिकट दे पाएगी? देखो मेहनत सबकी होती है, पार्टी ने अब भी टिकट दिया, हम तब भी इलेक्शन लड़े तो आगे भी टिकट देगी। उन भाइयों को मिलेगा टिकट, उनके साथ रहेंगे। हमें टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, क्योंकि हम ऐलान कर चुके हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे। अपनी मेहनत जारी रख रखी है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी, मुझको दे या किसी को भी दे, तो हम पार्टी के साथ खरा उतरने का काम करेंगे और पार्टी को पूरी बहुमत से। अब मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि मेवात से 3 सीटों का सोपड़ा साफ है, मेवात से बीजेपी आ रही है। अच्छा, बिल्कुल कन्फर्म 100%। आने वाले 24 के इलेक्शन में पूरे हरियाणा में हम 55 से 60 सीट लाने का काम करेंगे। भारतीय जनता। अच्छा सर, आपको पुराना विधानसभा की जनता सुन रही है, इलाके की जनता सुन रही है, क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? मैं तो यही हूँ कि इन लोगों से बचिए। जो पुराने लीडर हैं इन्होंने हमेशा कोई काम नहीं किया। एक ने तो वक्फ बोर्ड को लूट लिया, एक ने रागनी गाने से फुर्सत नहीं, कोई काम कहता है कि भाई मेरे तो वो ही नहीं। इनके पास हमारी सरकार ने, चाहे हर विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष का हो, सबको पैसे देने का काम किया, लेकिन चौधरी इलियास ने कोई काम नहीं कराया। धरातल पे कोई काम नहीं है। इससे पहले तो चौधरी रईसा खान थे, उनकी सेंटर में भी सरकार थी, वो बीजेपी में चले गए थे, फिर उन्होंने क्यों विकास नहीं किया? देखो वो हमारी सरकार में थे, सिर्फ वो आए थे लूटने के लिए और फिर चले गए। अच्छा। अरे पार्टी टिकट नहीं देती, कई बार होती है मंत्रियों की टिकट कट जाती है, लेकिन वो फिर भी पार्टी के साथ खड़े। उन्होंने पार्टी की बगावत की, अब भी कहता है कि भाई मैं पार्टी में से टिकट नहीं लूँगा। तो जब वो पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकता है, पार्टी के खिलाफ वो कर सकता है, तो उसने पहले विकास बता दीजिए वो उसने क्या विकास किया है। जो विधायक का फर्ज है, आज तक इन्होंने यूनिवर्सिटी मांगी, हमने कल भी माननीय मुख्यमंत्री के आगे ये पेशकश रखी, ये बात रखी कि मेवात को एक यूनिवर्सिटी दी जाए। हमने कई चीज़ें मांगे, अहम मुद्दे मांगे, इन्होंने क्या मांगा? आज तक कुछ मांगी नहीं। इन लोगों का काम था दोनों का ही, चाहे चौधरी इलियास हो चाहे चौधरी रईस खान हो, इन्होंने सिर्फ मेवात अपने पुराना विधानसभा क्षेत्र के गांवों में पार्टीबाजी करानी, लड़ाई कराने, किसी के 376 का पर्चा दर्ज करा दिया, किसी के 307 का पर्चा दर्ज करा दिया। इन लोगों का ये काम है। अच्छा पार्षद जी, यदि आपको पुराना विधानसभा की जनता मौका देती है, प्यार देती है और आपको विधानसभा पहुंचाती है, किस तरीके से विकास कराएंगे आप पुराना विधानसभा में? हम इंशाल्लाह ये कहते हैं कि मेवात में नहीं, पूरे हरियाणा में एक टॉप लेवल की सीट को लाके दिखाएंगे कि मेवात क्षेत्र नहीं, पूरे हरियाणा में कि विधानसभा में इस तरीके से विधायक काम कर सकता है, इस तरीके से ज़मीनी स्तर पे विधायक रह सकता है। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बात। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 25 से जिला पार्षद तौफीक हिंगनपुरिया, जो कहीं ना कहीं पुराना विधानसभा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि अब की बार मुझे वोट दो, मैं विकास कराऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लेकर हूँ ताज़ा अपडेट। जब तक के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ जनता के आवाज़ मेवात टीवी के साथ, क्योंकि यहाँ पर मैं कभी भी खबरों का सिलसिला नहीं थमने देता हूँ।